नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्तियों में गड़बड़ी की जांच अब सचिवालय तक पहुंच सकती है। खबर है कि जिस मनोज जोशी को एसआईटी की टीम ने एक बार फिर से रिमांड पर लिया है, उससे पूछताछ में कुछ इस तरीके के संकेत मिले हैं कि सचिवालय के एक बड़े अधिकारी का हाथ मनोज जोशी के ऊपर हो सकता है। एसआईटी की टीम सचिवालय में कब घुसेगी, सचिवालय के अधिकारी से कब पूछताछ होगी, इसमें हो सकता है कि थोड़ा समय लगे। लेकिन मनोज जोशी के बारे में मैं आपको बताऊं कि उनके पास से कई तरीके के चेक्स बरामद हुए थे, कैश भी बरामद हुआ था। एसआईटी को संदेह है कि 200 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदा था, यानी कि उनको प्रश्न पता चल गए थे जो आने वाले थे एग्जाम में, उसकी तैयारी उन्होंने पहले से कर ली थी। एक खास बात यहां पर और पकड़ में आई है। उत्तरकाशी जिले का एक क्षेत्र है मोरी। मोरी के कुल 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 80 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इस परीक्षा में हुआ है, जबकि पूरे उत्तराखंड से 854 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो यह अपने आप में संदेह पैदा करता है कि 10% बच्चों का, अभ्यर्थियों का चयन सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र से हो जाता है, तो कहीं मास्टरमाइंड मोरी क्षेत्र का तो नहीं है, और मोरी क्षेत्र के मास्टरमाइंड की पहुंच कहीं सचिवालय तक तो नहीं है, और सचिवालय के जरिए या सचिवालय के एक अधिकारी के जरिए मनोज जोशी की तैनाती आयोग में कर दी गई थी। मनोज जोशी के बारे में आपको बताऊं कि जब एक सचिवालय के आला अधिकारी की सिफारिश पर मनोज जोशी को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में तैनाती दी गई थी, तो मनोज जोशी की हरकतों के कारण आयोग ने मनोज जोशी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, और उसके बाद मनोज जोशी की पैरवी एक बार फिर से सचिवालय में तैनात अधिकारी कर रहे थे, अलग अलग विभागों में उसे तैनाती दिए जाने को लेकर। हालांकि ये अधिकारी, ये जो कर्मचारी था मनोज जोशी, ये चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी थी कि ये कहीं ना कहीं सुराग खोजने की कोशिशों में जुटा हुआ था। अब देखना यह है कि एसआईटी की टीम किस तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, और जो सियासी बवाल मचा हुआ है उसको थामने में ये सॉल्व कैसे कर पाती है। आयोग के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं एस राजू, उन्होंने साफ साफ इशारा किया था कि आयोग के काम में माफियाओं का दखल था, माफियाओं का दबाव था, और साथ साथ कई राजनीतिक हस्तियों का भी इसमें सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट रहा करता था। तो इस पर एक चर्चा बहुत गंभीर रूप से होने लगी है कि आखिर एस राजू ऐसे लोगों का नाम कब बताएंगे। अब एसआईटी के ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस माफिया तंत्र के नामों का खुलासा करे, और इस माफिया के अगर उत्तराखंड के सचिवालय या नेताओं के साथ गंभीर रिश्ते हैं तो उन्हें भी सार्वजनिक किया जाना अब बेहद जरूरी है। देखना यह होगा एसआईटी इस प्रकरण में कब बड़ा खुलासा करती है, और सचिवालय तक अगर ये जांच पहुंच चुकी है तो सचिवालय के उस अधिकारी का नाम कब सामने आता है जो इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है। वैसे आमतौर पर किसी भी व्यक्ति की मदद सचिवालय में या किसी भी बड़े विभाग में किसी भी बड़े अधिकारी से मदद की उम्मीद की जाती है अगर वो आपका परिचित है। किसी अधिकारी ने अगर मनोज जोशी की मदद कर दी तो इससे ये तय नहीं हो जाता कि सचिवालय के बड़े नेता, बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं। अब ये खोजना एसआईटी की जिम्मेदारी है कि क्या वाकई में कोई मदद किसी ने की इसीलिए उसका नाम सामने आ गया है, या वो इस गड़बड़ झाले का महत्वपूर्ण सुराग है, महत्वपूर्ण सूत्र है। अब ये परखने की आवश्यकता है। साथियों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।